जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक को लेके आया हूँ जो बचपन से हम सुनते आए हैं। भूत और प्रेत। क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या उनकी अनुभूति होती है? सबके मन में ये क्वेश्चन रहता ही है। कई कई लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, वो ऐसा सोचते हैं पढ़ाई कर लिए कि ये सब गलत है, भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन मैं इसी बारे में आपके साथ चर्चा करने के लिए आया। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है, और शास्त्र में भी इनका प्रमाण है कि भूत प्रेत होते हैं। बहुत सारे भूत प्रेत के प्रकार हैं। सबसे पहली योनि भूत योनि आती है, उसके बाद प्रेत योनि, उसके बाद पिशाच योनि, उसके बाद डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म राक्षस, वेताल आदि सभी योनियां हैं। ये जो भूत प्रेत होते हैं वो बनते कैसे हैं? मन में कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ये बात कर रहे हैं कि भूत प्रेत हैं, होते हैं, तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो मनुष्य ही कुकर्म के कारण भूत प्रेत बनता है। जिस तरह से हमारी मृत्यु होती है उस प्रकार से हम भूत प्रेत बनते हैं। ये मृत्यु के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई तो वो प्रेत बनेगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही उनकी मुक्ति होगी। किसी ने गले में फंदी लगाकर लटक गए तो भी वो प्रेत बनेगा। किसी ने दवाई पी ली और आत्महत्या कर ली, किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दी, कोई पानी में डूब गया, कोई अग्नि में जल गया, किसी को किसी ने मार डाला। मतलब मृत्यु का समय नहीं आया है और उससे पहले आपकी मृत्यु हो गई है किसी भी प्रकार से, तो उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। वो प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं। अब किसी लड़की को किसी ने मार डाला हो जंगल में या फिर पुराने खंडेर में, तो वो चुड़ैल बनती है। गर्भवती स्त्री को मार दिया हो तो वो भी चुड़ैल बनती है। ये सभी प्रेत योनियां हैं और ये सभी योनियां बहुत भयंकर है। इसमें सुख है ही नहीं, इसमें बिल्कुल सुख नहीं है। तड़पना होता है इस योनियों में। क्या होता है? तड़पना। जो भी जीवात्मा है वो तड़पता रहता है, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसीलिए वो क्या करता है, अब जिसकी मृत्यु इस तरह से हुई, एक्सीडेंट में कोई मर गया, वो प्रेत बनता है। अब उनको प्रेत योनि जब मिलती है तब वो प्रेत, जैसे उनकी मृत्यु हुई वैसे ही वो सोचता है कि जैसे मैं मरा हूं ऐसे ही यहाँ पे जो भी आएगा उसको मैं मार डालूंगा। प्रेत भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रेत होगा तो कोई बात नहीं, उनको वो किसी को परेशान नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने टाइम पे आता रहेगा और गायब होता रहेगा, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। और राजसी प्रेत जो होते हैं उनको सब अच्छा अच्छा खाना चाहिए, खाना पीना वो प्रेत को चाहिए। और तामसी प्रेत रहेगा, वो इंसान को मार डालता है। अब ये जो भूत प्रेत है वो कैसे उत्पन्न होते हैं वो मैंने आपको बताया। जो भी मनुष्य जो पाप कर्म करता है उनकी मृत्यु उसी प्रकार होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में बताया कि अगर अपमृत्यु आपको नहीं करना, आपकी ना हो, तो आप भगवान की भक्ति करें। जो भगवान का भक्त होता है, जो माँ भगवती का भक्त होता है, माता जी का भक्त होता है, शिव का भक्त होता है, भगवान नारायण का भक्त होता है, सूर्य नारायण का जो कोई भक्ति करता है, उनकी कभी अपमृत्यु हो ही नहीं सकती। इतना हमें अपने देव के ऊपर विश्वास है, हमें अपने देवता के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि उनका नाम हमने लिया, उनकी हम भक्ति करते हैं, वो कभी आपका अपमृत्यु होने नहीं देंगे। ये बात पक्की है। अब जिनकी अपमृत्यु हुई है वो भूत प्रेत बनते हैं। और भूत प्रेत बनते क्या करते हैं? तो सभी मनुष्यों को परेशान करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पंडित जी ये तो सब हमने सुना है, मूवी में देखा भी है, लेकिन सच्चा कोई अनुभव अगर आपके पास हो तो हमें बताओ, तो हम आपको अपने सच्चा अनुभव बताते हैं। हम एक घर में
रहने के लिए गए किराए के घर पे। तभी हम 3 जन थे, मैं और मेरे 2 भाई थे। हमें पता नहीं था उस घर में क्या है। एकदम सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भगवती की पूजा करता था वहाँ पे। तो एक दिन मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। कई बार ऐसा भास होता है, ऐसे हम जप करने के लिए जब बैठते थे तब ऐसा लगता है कोई पीछे से ऐसे करके देख रहा है, लेकिन हमने गौर नहीं किया। फिर एक बार मैं बाथरूम में गया, टॉयलेट में, तो वहाँ पे मुझे एक स्त्री की परछाई जैसा दिखा। मुझे लगा कि कोई स्त्री है, लेकिन मैंने उस तरफ देखा नहीं और नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी इसमें बिलीव नहीं करता था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे हमें रहना है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने वो बात भी किसी को नहीं बताई। थोड़े दिन हुए उस घर में हम रहते थे, लेकिन हमारा जो खुराक होता है, भोजन करने की जो कैपेसिटी हमारी बढ़ गई। सुबह हम इतना नाश्ता करते थे, दोपहर को खाना खाते थे फुल पेट, मतलब आकंठ पर्यंत। हमारे संस्कृत में कहा जाता है भोजन यहाँ तक करना चाहिए, आकंठ पर्यंत, तभी मनुष्य तृप्त हो जाता है। तो हम इतना भोजन करते थे दोपहर को, शाम को 4-5 बजे हम फिर नाश्ता करते थे और रात को फुल भोजन करते थे। तो मैंने कहा मेरे भाइयों को कि आपको नहीं लगता कि हमारा जो खुराक है वो बढ़ गया है? तो उन्होंने सबने कहा कि हाँ, बात तो सही है, खुराक बहुत बढ़ गया है। तो ये जो प्रेत होते हैं ना, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके सब भोजन ग्रहण करते हैं। ये राजसी प्रकार के प्रेत होते हैं, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके भोजन और सभी चीज जो होती है वो भोग करते हैं। और तामस प्रकार के होते हैं, वो मनुष्य में शरीर में घुसकर उनको मार डालते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, उनको पागल बना देते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं, परिवार से दूर कर देते हैं। वो तामसी प्रकार के प्रेत होते हैं। तो हमें यह अनुभव हुआ। फिर थोड़े दिन हुए ऐसे ही हम रहते थे, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। और मकान मालिक जो थे उन्होंने भी हमें स्पष्ट नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है, और सच में वहाँ पे प्रॉब्लम थी। फिर थोड़े दिन हम रहे और मैं अपने गांव में गया। मुझे काम था तो मैं अपने माताजी को भी अपने साथ में ही ले जाता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ मेरी भगवती मेरे साथ में रहती है। वो मेरा प्रेम है, उनके प्रति मेरा भाव है। तो मैं माताजी को भी ले गया साथ में, अपने देवताओं को ले गया। और यहाँ पे मेरे 2 भाई रहते थे। फिर उनको बहुत बड़े अनुभव होने लगे। मेरा एक भाई था, उनको तो दोपहर में भी वो परछाई दिखने लगी, इस तरह से अनुभव होने लगे। फिर रात को वो 2-3 बजे उठ जाता था, उनको ऐसा लगता था कोई उनके ऊपर बैठ गया है और यहाँ पे चेस्ट के ऊपर उनको भार लगता था। ऐसा अनुभव होने लगा। एक दिन सुबह 6 बजे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो, इस तरह से उनको अनुभव हुआ। और वो चिल्लाता था। मेरा भाई पास में सो रहा था दूसरा, उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाया, लेकिन वो भाई खड़े नहीं हो सकता था। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, इस तरह से मुझे अपने भाइयों ने बताया है। और एक दूसरे पंडित जी वहाँ पे गए, फ्रेंड सर्कल है हमारा बड़ा, तो पंडित जी वहाँ पे गए। वो संध्या करने के लिए बैठे थे, ये उनके मुंह से मैंने सुनी हुई बात। वो संध्या पूजा करने के लिए बैठे थे और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप सोचिए वो प्रेत की कितनी ताकत होगी। और ऐसा सब होने लगा। फिर मेरा एक मित्र है, वो सामान चेंज करने के लिए, जब हम मकान बदल करते थे, करने के लिए हमें डिसीजन लिया हमने कि अब हम मकान बदल देंगे, अब यहाँ पे नहीं रहना है। तो वो हमारे घर पे आया। तो जैसे ही वो हमारे दरवाजे के पास पहुंचा, उनको चक्कर आने लगे। इस तरह से सबको अनुभव हुए। फिर हमने डिसीजन लिया मेरे भाइयों ने कि हमें उस घर में नहीं रहना है। मैं तो गांव में था, मुझे फ़ोन आने लगे कि इस तरह से भैया प्रॉब्लम होने लगी है। फिर सबने डिसीजन लिया और फिर मेरे मित्र है वो उनके पास गए, मेरे भाइयों के पास, और वो तीनों ने मिलकर मकान मालिक के पास गए। मकान मालिक को कहा कि इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, क्या है सच हमें बताइए। तभी मकान मालिक ने बताया कि एक लड़का, पहले यहाँ पे चाली थी, चाली में सब रहते थे, अभी वहाँ पे बिल्डिंग बन गई। तो उस चाली में एक लड़का मर गया था, उनके माता पिता भी मर गए थे। और लड़का और माता पिता, ये 3 आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई, इसीलिए आपको वो परेशान करते हैं। फिर मकान मालिक ने हमें ये कहा कि आपको तो चॉकलेट खिला देना चाहिए ना बच्चों को, तो आपको कुछ नहीं करता।
हमने कहा कि आपको हमें बताना चाहिए, हमें कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है। फिर हम वहाँ से निकल गए। तो ये सच्चा अनुभव हमारी लाइफ में। तो इस तरह से भूत प्रेत परेशान करते हैं। कई बार हम देखते हैं मॉल के अंदर भी ऐसे अनुभव होते हैं। तो जो मॉल बना है, आपको तो पता नहीं, वो मॉल तो बहुत सुंदर ही दिखेगा। जो भी फ्लैट है, मकान है, आज सभी सुंदर ही बनाते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सके, ऐसे मकान बनाते हैं। लेकिन उस मकान के अंदर वास्तु दोष है, वो तो किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी के जो आर्किटेक्ट है वो ना ही दिशा देख के मकान बनाते हैं और ना ही वास्तु देख के मकान बनाते हैं। जहाँ पे भी उनको जगह मिल गई, जहाँ पे भी उनको फ़ायदा होगा, उस तरह से वो मकान बनाएंगे। ना ही दिशा देखेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की कोई चीज़ देखेंगे। तो कोई भी मकान है, सुंदर दिख रहा है, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे और आप बैठेंगे और आपकी आत्मा बोलेंगी कि यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। समझ लेना उस जगह पे किसी भी प्रकार का दोष है। और जिस घर में हम जाएंगे, बैठेंगे और मन में शांति मिलेगी, मन शांत होगा, आत्मा शांत होगी, तो समझ लेना वो जगह अच्छी है, पवित्र है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जगह है ना, अपना प्रभाव दिखाई देती है। इसीलिए कई मॉल में चले गए बच्चे होते हैं, रात को 12-12 बजे तक बाहर घूमते हैं। तो ये कोई छाया होती है, वो उनको जकड़ लेती है। अगर वो भक्ति नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, तो ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको परेशान करते हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई तो पागल जैसा बिहेवियर करेंगे, घर के सभी सदस्यों के साथ झगड़ा करेंगे, भगवान से दूर रहेंगे, नास्तिक हो जाएंगे। इस तरह से होगा और शरीर में रोग आएंगे, असाध्य रोग उत्पन्न करेंगे ये प्रेत, भूत प्रेत जो होते हैं। इस तरह से ये प्रेत परेशान करते हैं। तो ये सच्ची बात है कि भूत प्रेत होते ही है। देखो, अभी आपको अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि में जो भी है वो गलत है। ये सब होते हैं क्योंकि ये सब योनियां हैं, भगवान ने ही उनकी रचना की है। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमें भूत प्रेत बनना ही पड़ेगा। हर एक मनुष्य को 1 साल तक प्रेत बनना पड़ता है, ये आपको पता है। हर एक मनुष्य को 1 साल तक प्रेत बनना पड़ता है, क्योंकि जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत बाद उसको मोक्ष नहीं मिल जाता। मृत्यु के 1 साल बाद वो प्रेत रहता है। यमराजा तक पहुंचने के लिए उनको 1 साल लगता है। और फिर चित्रगुप्त उनको देख के सजा देते हैं कि क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए। तो वहां पे पहुंचने का जो समय होता है 1 साल का होता है। इसीलिए हम श्राद्ध में जब पितरों को रखते हैं तब 1.25 वर्ष में उनका श्राद्ध करते हैं। 1.25 वर्ष उनको बोला जाता है, 1 वर्ष और 3 महीना। तो तब तक उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसीलिए हम अपने पितरों के पीछे पिंडदान करते हैं और करना ही चाहिए। भगवान श्री राम ने भी किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। कई कई कथावाचक भी ऐसा बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। उनकी ही कथा करेंगे, भगवान श्री राम की कथा करते हैं और वो बोलेंगे कि हम ये पिंडदान में नहीं मानते, हम वास्तु में नहीं मानते, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये भूत प्रेत होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आपको यह है, ये भूत प्रेत होते हैं। और वो कैसे दूर होंगे? आप भक्ति बढ़ा दें, आप पवित्रता रखें घर के अंदर, 2 टाइम भगवान की धूप दीप करे, अगरबत्ती करे, भगवान की पूजा करे। ये सब करने से घर पवित्र होगा। गौमूत्र का छंटाव करे घर के अंदर और पवित्रता रखे। और भगवान का नाम जप जो करेगा उनको भूत प्रेत की कभी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये भूत प्रेत जब तकलीफ देते हैं, पितर जो प्रेत योनि में होते हैं वो तकलीफ देते हैं ना, तो इंसान की कभी प्रगति नहीं हो सकती, कभी प्रगति नहीं हो सकती। और ये मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं यहाँ से जो भी आपको वीडियो बना के दूँ वो सच्ची बात हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं और ना ही किसी के पास सुनी हुई। ये भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत के तो बहुत योनि है। बाबरा भूत करके भी होता है, भूतड़ा दादा भी होता है, सब लोग उनको मानते भी हैं। वो मनुष्य ही भूत बनता है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो भूत बनता है। भूत में मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए, सत्व, रज और तम। कई कई भूत तामसी होती है, कोई जगह होती है वहाँ पे बदबू बहुत आती है। जहाँ पे प्रेत का वास होता है ना, वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आएगी आपको। आप देखेंगे कि यहाँ आजू बाजू में तो कुछ है ही नहीं, सब स्वच्छ है, अच्छा है, फिर बदबू कहाँ से आ रही है?
तो समझ लेना कोई प्रेतात्मा आपके आजू बाजू में है। तो ये जो प्रेतात्मा होती है बहुत भयंकर होती है, और ये सभी प्रकार से मनुष्य को परेशान करती है। इसीलिए जीवन में हमेशा आपको इन प्रेतात्माओं से बचना हो तो आप भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करने से ही हमें शक्ति मिलती है, और ये सभी प्रेतात्माओं से हमारी रक्षा भगवान करते हैं। तो ये भूत प्रेत होते हैं, ऐसा मत मानिए कि ये भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं जाना। किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब रहेगा, चंद्रमा दूषित रहेगा, तो उनको ये भूत प्रेत की तकलीफ जल्दी आएगी। कोई भी भूत प्रेत रहेगा चौराहे पे उनको पकड़ लेगा। चंद्रमा खराब है, राहु से चंद्रमा की युति है, सूर्य का ग्रहण योग अगर कुंडली में लगा हुआ है, कुंडली में अगर श्रापित योग लगा हुआ है, तो ये भूत प्रेत की तकलीफ आपको रहेगी, जो भी मनुष्य होगा उनको। तो इन सभी भूत प्रेतों को दूर करने के लिए क्या करें, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों का खूब धन्यवाद। माँ भगवती आपको सच्चा मार्ग बताएं, और आपने हमारे एक वीडियो को बहुत प्यार दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिए। बस इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें। हमारी यही इच्छा है कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी बातें जो सच्ची है, शास्त्र में है, वो आपको मैं बता सकूं। और भी बहुत बातें हैं, बहुत कथा है, ऐसी ऐसी कथा है कि वो हमारे जीवन परिवर्तित कर सकती है, वो भी मैं आपको कहूँगा। भगवान की और माता जी की कृपा इसी तरह से बनी रहे, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार भी हमें चाहिए। तो इसी तरह से आप हमारी चैनल को देखते रहिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका यथोचित समय, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपसे बात भी करेंगे उस बारे में, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा उसके ऊपर। और ये वीडियो को मैं यहीं पे पूर्ण करता हूँ। वैसे ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन यथाशक्ति जो मैंने आपको बताया है उनको आप श्रवण करें। और ये भूत प्रेत होते हैं, इस तरह से वो परेशान करते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।